क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ से सुने थे। आज जैसे सिस्टर पाठ को पढ़ाने के लिए शुरू किए थे, उसका मुख्य वाक्य उन्होंने पढ़ी थी। जानते हैं क्या मुख्य वाक्य था? सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है। यहाँ पर मित्रता के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया। मैंने जैसे इस प्रवक्ता ग्रंथ के बारे में बताने के लिए आप लोगों को शुरू किया, मैंने बताया हमारे प्रोटेस्टेंट भाइयों के बाइबल में ये किताब को उन लोग शामिल नहीं किए। वास्तव में उन लोग केवल वही किताबों को शामिल किए जो यहूदी भाषा में लिखा गया था, परंतु उन लोग ग्रीक भाषा में लिखे जाने के कारण उसको स्वीकार नहीं किए। परंतु कैथोलिक कलीसिया, जैसे मैंने बताया, इसको केवल बाइबल में शामिल करने के प्रयास नहीं किया, परंतु इसको प्रज्ञा के किताबों में इसको शामिल किया, क्योंकि इसमें इतना प्रज्ञा है, इतना ज्ञान है, इसने विवेक है। इसी को कैथोलिक कलीसिया क्या नहीं कर सकते थे, नज़रअंदाज कर नहीं सकते थे। इसीलिए इसमें बाइबल में भले ये ग्रीक भाषा में लिखे गया है, परंतु बाइबल में रहने के एक योग्य किताब के रूप में पाया गया, क्योंकि यहाँ जो बातों बताया जाता है ना, यहाँ मित्रता के बारे में और बहुत सारे चीज़ों के, अगर ये सिराक किताब कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग अपने टाइम पर, फ्री टाइम पर, जब आप लोग 5 मिनट 10 मिनट आपको रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है सोचते बैठे रहते हैं ना, जब इस बाइबल के इस किताब को पढ़ के खोल के पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत सारा ज्ञान मिलेंगे। ये ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर देखिए ना, कोई मित्र तुम्हारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रोबास जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेता है। और इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ है। और सच्चे मित्र एक अमूल्य नीति है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती है, चुकाई ना सकती है। एक अच्छे मित्र होना अति आवश्यक है। और भी बताया जाता है, सच्चे मित्र संजीवनी मूल्य है, वह प्रभु भक्तों का ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्तों के लिए अच्छे मित्र मिल जाते हैं। इसी चीज़ के बारे में प्रभु यीशु बताते टाइम पर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 13 को पढ़िए। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को मित्र कहते हैं, परंतु वो पुराना विधान में अगर हम देखेंगे तो पहले 15-13 का पढ़िए, उसके बाद पुराना विधान में जाएंगे। हाँ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। हाँ, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण क्या कर दे, अर्पित कर दे, है ना। आगे पढ़िए। हाँ, यदि तुम लोग मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। आगे पढ़िए उसी में। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। हाँ, अब से मैं तुम्हें क्या नहीं कहूँगा, सेवक नहीं कहूँगा। क्योंकि देखिए ना, जैसे मूसा, जोशुआ और दाऊद को पुराना विधान में सेवक समझे। उसके लिए एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24:5 को पढ़िए। हाँ, प्रभु के सेवक मूसा, हाँ, वहाँ मोआब में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। वहाँ पर मूसा को सेवक कहा गया। उसी प्रकार जोशुआ को भी, दाऊद को भी सेवक ही कहा गया है। लेकिन अब्राहम को क्या कहा जाता है, ईश्वर का दोस्त कहा जाता है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 41:8 को खोलिए। यशायाह का ग्रंथ 41:8 में पुराना विधान में केवल अब्राहम को प्रभु मित्र कहते हैं। मेरे सेवक इस्राएल याकूब। यहाँ पर देखिए ना, सेवक याकूब को भी सेवक कहते हैं, लेकिन जब अब्राहम आते हैं क्या बताया जाता है, पढ़िए। जिसे मैंने चुना है
आपने वक्त इब्राहिम के संतान, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा अपने वक्त के बदले इंग्लिश में कहे मेरा मित्र अब्राहम कहलाया जाता है। तो इसीलिए ईश्वर हमको मित्र के रूप में, क्योंकि हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देखे हैं, मित्र के रूप में हमको बनाया है। और स्वयं ये आज के पाठ में हम लोग सुने हैं, सच्चे मित्र संजीवनी मिली है, वह प्रभु भक्तों का ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। इसीलिए आइए हम लोग सब अपने अपने जीवन में मित्र होंगे ना, अच्छे मित्र होना चाहिए। मेरे लिए 3-4 अच्छे मित्र लोग रहते हैं, कभी भी उन लोग साथ देते हैं। हम लोग अच्छे मित्र बाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम भाई बहनों को ईश्वर प्रकृति के रूप में दे देता है। हम भाई बहनों को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो अगर हमारे घर में 5 बच्चे हैं, 3 भाई है, 2 बहन है, वो ईश्वर का देन है, हम उसको चुनने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हमारे पास 3-4 दोस्त है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन उन लोग हमारे जीवन का संजीवनी है और हम लोगों का जीवन का निधि है। इसीलिए आइए हम अपने दोस्तों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनको अच्छे से संभालें। आमीन।